जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। हम देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है ना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना वो सेल से मिलके बना होता है। ये बात किसने बताया था? स्वीडन और स्वान ने बताया था। स्वीडन और स्वान ने क्या बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से मिलके कंपोज्ड होता है, सेल से मिलके ही कंपोज होता है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो उसका बेसिक यूनिट क्या होगा? सेल ही होगा। जैसे कि किसी भी घर का बेसिक यूनिट क्या होता है? ईंट होता है। तो उसी तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या होगा? सेल होगा। ये आपको माइंड में रखना है। और विरखो ने क्या किया, विरखो ने बताया था ना कि विरखो ने क्या बताया था कि जो सेल है ना वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एराइज होंगे। यानी कि सपोज ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है और एक नया सेल बनेगा तो इसी से एग्जिस्ट होगा, फिर इससे एक नया सेल। यानी कि जो सेल होता है ना वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एराइज होता है। फंक्शन में हम पढ़ लेते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये सेल का हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, PYQ देख लेते हैं। ऑल सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये आपको याद रखना, हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा है इस चीज़ को। टाइप ऑफ सेल क्या होता है? प्रोक्रिएटिक एक हो गया और एक हो गया यूकैरियोटिक। प्रोक्रिएटिक में क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें मेम्ब्रेन्स भी नहीं होता। इसका एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया हो जाएगा। जिसमें न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन्स भी होता है, वो किसका एग्जांपल है? यूकैरियोटिक का। इसका एग्जांपल क्या है? प्लांट और एनिमल का। ठीक है, देखिए एग्जांपल ऑफ प्रोक्रिएटिक बैक्टीरिया ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया इस चीज़ को। सेल ऑर्गेनेलिज्म, देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल ऑर्गेनेलिज्म देखिए इसमें एक न्यूक्लियस हो गया पहला। तो इसका कार्य क्या है? कंट्रोल सेंटर है ये किसका? किसी भी सेल का कंट्रोल सेंटर क्या है? उसका न्यूक्लियस होता है। जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ATP प्रोडक्शन, यानी पावर हाउस होता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस होता है। यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होता है। अब पूछिएगा कि राइबोसोम क्या होता है, में क्या होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है? तो राइबोसोम में होता है। ATP का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कंट्रोल सेंटर कौन है? तो न्यूक्लियस होता है। ये आपको याद रखना है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम, याद रखना है। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम। देखिए और भी देखिए इसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसमें देखिए इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट का काम है। ये दो टाइप का होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। तो जो रफ होता है ना उसके ऊपर प्रोटीन रहता है और जो स्मूथ होता है उस पर क्या होता है? लिपिड रहता है। दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। रफ वाले में प्रोटीन होता है, स्मूथ वाले में लिपिड होता है। आपको याद रखना। गोल्जी एपैरेटस, इसका काम क्या है? पैकेजिंग है, पैकेजिंग इसका काम है और सेक्रेशन है। लाइसोसोम क्या है? वेस्ट रिमूवल है इसका काम, वेस्ट रिमूवल। डाइजेशन भी होता है और वेस्ट रिमूवल भी। यानी डाइजेशन और वेस्ट रिमूवल कहाँ होता है? लाइसोसोम में होता है। पैकेजिंग कहाँ पे होता है? गोल्जी एपैरेटस में होता है। ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है। देखिए यहाँ पे PYQ देख लेते हैं। ऑर्गनली फॉर डाइजेशन के लिए हमने अभी पढ़ा था लाइसोसोम डाइजेशन और वेस्ट रिमूवल। गोल्जी एपैरेटस पैकिंग सेक्रेशन, ट्रांसपोर्ट के लिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और न्यूक्लियस क्या था हमारा? न्यूक्लियस था हमारा कंट्रोल सेंटर। माइटोकॉन्ड्रिया था पावर हाउस। राइबोसोम क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस का जगह था। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कुछ और ट्रांसपोर्ट के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सेल मेम्ब्रेन्स का फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन मिलकर बना होता है ये सेल मेम्ब्रेन्स। फंक्शन क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी और प्रोटेक्शन भी इसका वर्क है। और कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन एंड सेलेक्टिव परमिएबिलिटी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, प्रोटेक्शन और कम्युनिकेशन इसका फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट में देखिए पैसिव और एक्टिव दो टाइप का होता है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये पैसिव का एग्जांपल है। एक्टिव का रिक्वायर्स ATP। देखिए पैसिव में ना ATP की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पैसिव में ATP की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्टिव में ATP की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, PYQ देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी,
ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वो। ऐसा जो ट्रांसपोर्ट जो जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव। जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है उसको पैसिव। अब सेल डिवीजन देख लेते हैं, मिटोसिस और मियोसिस। मिटोसिस क्या होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर इससे होता है, 2 आइडेंटिकल सेल इसमें बनते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो मिटोसिस जब होता है ना तो उसमें उससे क्या होता है, ग्रोथ और रिपेयर का काम करते हैं ये लोग, और इसमें 2 आइडेंटिकल सेल बनते हैं। और मियोसिस में क्या होता है, ये इससे रिप्रोडक्शन वाला होता है, जो डिवीजन होता है ना ये रिप्रोडक्शन वाला डिवीजन होता है, जिसमें 4 जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट बनते हैं। यानी गैमेट वाला कौन है, मियोसिस, और आइडेंटिकल सेल जो होते हैं मिटोसिस। इसके 4 फेज होते हैं, याद रखना आपको, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जो प्रोफेज होता है ना सबसे लंबा होता है, सबसे छोटा एनाफेज, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा प्रोफेज पहले वाला ही, पी फॉर पहले वाला ही सबसे बड़ा, और एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगा। सेल डिवीजन प्रोड्यूस गेमेट्स, मियोसिस हमने अभी पढ़ा है। जो गेमेट्स जो डिवीजन जो सेल डिवीजन जो प्रोड्यूस करता है गेमेट्स को, उसको क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। सेल सिग्नलिंग हम देखते हैं इसमें, और कम्युनिकेशन के बारे में देख लेते हैं। सेल कम्युनिकेट वाया केमिकल सिग्नल, यानी कम्युनिकेशन कैसे करता है सेल, केमिकल सिग्नल छोड़ के ही करता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, हार्मोन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। हार्मोन्स, रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऐसे इसका केमिकल सिग्नल करता है इसी मैकेनिज्म के थ्रू, हार्मोन्स के द्वारा, रिसेप्टर के द्वारा और न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, इम्यून रिस्पॉन्स है। कि ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, केमिकल मैसेंजर इन सिग्नलिंग, हार्मोन। हार्मोन क्या है, एक एग्जाम्पल हो जाएगा केमिकल मैसेंजर इन सिग्नलिंग। सेल टाइप देख लीजिए, यहाँ पे क्विक रीजन देख लेते हैं एक बार। सेल टाइप हमने क्या पढ़ा, स्वान के बारे में पढ़ा, विर्को के बारे में पढ़ा। इसने क्या क्या बताया था, विर्को ने क्या बताया था, विर्को ने बताया था ना कि जो भी सेल है ना वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एराइज करता है। और स्वाइडन और स्वान